नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। तो ये कोरोना वायरस हमारे को अटैक कैसे करता है, किस ज़रिए हमारे शरीर के अंदर जाता है। कोरोना को हमारे शरीर के अंदर हमें बीमार करने के लिए एंट्री मिलती है हमारी आँखों, नाक और मुँह से। कोरोना का वायरस स्किन को या चमड़ी को क्रॉस करके हमारे शरीर के अंदर घुस के हमें बीमार नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपना सारा का सारा ध्यान इस एरिया पे फोकस करना है। तो इस वायरस को हमारे मुंह, नाक या आंख तक रास्ता कैसे मिलता है? दो तरीके से। पहला, जब हम किसी कोरोना ग्रसित इंसान से क्लोज पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। और दूसरा, जब हम खुद इस वायरस को अपनी आंख, नाक या मुंह तक पहुंचाते हैं अपने गंदे हाथों से। तो इस वायरस से, कोरोना वायरस से हमारी मुलाकात कैसे और कब होती है, ये जानने के लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होता है तो उसके सांस में और बोलते वक्त बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, जो कि बहुत ही बारीक तरल चीज़ों का स्प्रे होता है और इन बारीक बूंदों पे या ड्रॉपलेट्स पे वायरस बैठा हुआ होता है। तो जब वो कोरोना ग्रसित इंसान सांस लेता है या बातें करता है तो ये बारीक स्प्रे हवा में बाहर आता है और फिर अपने आप ही अपने वजन के कारण, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जमीन पे या टेबल, कुर्सी, फर्नीचर पे बैठ जाता है। अगर हम स्प्रे को या इन ड्रॉपलेट्स को ना छेड़ें तो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे ये 2 से 7 दिन में वायरस मर जाता है। तो अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमें अपने आप को इस स्प्रे से बचाना होता है। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो मास्क पहनना है, सामने वाले ने भी मास्क अगर पहना हुआ है तो बहुत ही बढ़िया। और दूसरा, हमें उस सामने वाले इंसान से, व्यक्ति से दूरी बना के रखनी है 6 फुट की। तो मास्क हमें कैसा पहनना चाहिए, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मास्क हमारा सही फिटिंग का होना चाहिए, जो हमारे नाक, मुंह और चिन को कवर करता हो, ढीला ना हो, जिसको हम बार बार एडजस्ट कर रहे हों। जो बेस्ट मास्क हम आम यूज़ के लिए हमको जो इस्तेमाल करना चाहिए वो होता है ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क, जो आमतौर पे हॉस्पिटल स्टाफ पहनता है। इससे हमें वायरस ट्रांसमिशन से 95% प्रोटेक्शन, बचाव रहता है। लेकिन आमतौर पे हम सभी कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें वायरस से कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। वायरस अगर कपड़े के मास्क को छू जाए तो वो क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी, सही दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 6 फुट की दूरी क्यों? तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे कोरोना है और मैं चुपचाप बैठ के सिर्फ इस कमरे में सांस ले रही हूँ, तो वो जो स्प्रे निकल रहा है ड्रॉपलेट्स का, वो मेरे पास ही आ रहा है और नीचे बैठ जा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ तो वो स्प्रे मात्रा में भी ज़्यादा हो जाएगा और क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा ज़ोर लग रहा है तो वो स्प्रे थोड़ा और दूर तक जाएगा। पर अगर अब मैं खांसूं या छींकूं तो स्प्रे 100 गुना ज़्यादा हो जाता है और दूर तक जाता है। जैसे किसी गेंद को धीरे फेंको तो पास गिरेगी, ज़ोर से फेंको तो दूर जाएगी। तो इसीलिए हमें 6 फुट की दूरी बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि कपड़ों का मास्क जो है वो हमें वायरस से, अगर वायरस उसको छू जाए तो नहीं बचा पाता। तो आप ये बोलोगे कि हम मास्क पहनते क्यों हैं? तो मास्क हम इसलिए पहनते हैं कि बोलते वक्त, खांसते वक्त और छींकते वक्त जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो बहुत दूर तक ना जाएं, उनका फ्लो चेहरे के पास ही रुक जाए। इसीलिए हमें मास्क पहनना चाहिए, चाहे वो कपड़े का ही क्यों ना हो। तो जो पहला तरीका वायरस से मुलाकात का था वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था। मतलब
अगर हम बिना मास्क पहने, बिना दूरी बनाए लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें कोरोना होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी से ना मिलें, तो भी हमें कोरोना हो सकता है। वो कैसे? वो हैं हमारे गंदे हाथ। तो हमारे हाथ पे वायरस कैसे लगता है? जब हम पब्लिक प्लेसेस में चीज़ों को छूते हैं, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रेलिंग छू रहे हैं, लिफ्ट के बटन दबा रहे हैं, एटीएम मशीन के बटन्स पुश कर रहे हैं, बैंक के काउंटर पे खड़े हैं, काउंटर पे हाथ रख के, बस में जब हम चढ़ते उतरते हैं और बस में सीट को पकड़ते हैं, जब हम नोट लेते देते हैं, पैसों पे भी बहुत सारे कीटाणु चिपके होते हैं और कई बार हम नोट थूक लगा के भी गिनते हैं। तो जब भी हम चीज़ों को छूते हैं, उनके ऊपर वायरस के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हो सकते हैं और अगर हम अपने हाथों को बिना धोए या बिना सैनिटाइज करे चेहरे तक ले आए, तो फिर वो वायरस को हमारी आँख, नाक या मुँह के अंदर एंट्री मिल सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने हाथों को हमें बार-बार धोना है। हाथ चेहरे की तरफ क्यों आते हैं? सबसे पहला कारण है मास्क एडजस्ट करने। तो अगर हमारा मास्क ढीला है या हम उसको खोल रहे हैं, उतार रहे हैं और हाथ ऐसा करने से पहले हाथ धोने या सैनिटाइज़ करने भूल जा रहे हैं, तो वायरस को हम डायरेक्टली अपने मास्क के ऊपर ही मल दे रहे हैं। तो जो हमारा रक्षक है, हमारा मास्क, वो ही हमारा भक्षक बन जाएगा। फिर कई बारी हम मास्क को खोल के कभी यहाँ रखते हैं, कभी नीचे गिरा देते हैं और एक ही मास्क 2-2 3-3 दिन इस्तेमाल करते हैं बिना धोए, तो ऐसा करने से भी हमको वायरस सीधा ही नाक में कॉन्टैक्ट हो जाता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। और कारण होते हैं हाथों को चेहरों की ओर ले जाने के लिए, चश्मे को एडजस्ट करना या उसको साफ करना या जब हम मोबाइल सुनते हैं, खास तौर पे जब हम उसको यूँ अपने कंधे और कान के बीच में फँसा देते हैं। तो जब भी हमें अपना चश्मा एडजस्ट करना है, साफ़ करना है, हमें अपने हाथ सैनिटाइज़ करने चाहिए। मोबाइल को भी हमें दिन में 3-4 बार सैनिटाइज़ करना चाहिए। चेहरे के से थोड़ा दूर रख के स्पीकर मोड पे ही बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे बटुए होते हैं, चाबी होती है, रिमोट है, हमारे घर का दरवाज़ा है जिस पे सबके हाथ लगते हैं, इनको भी हमें बार-बार सैनिटाइज़ करना चाहिए। ग्लव्स का क्या रोल है घर के बाहर निकलने में? ग्लव्स से हमें कोई ख़ास प्रोटेक्शन नहीं मिलती क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरस हमारे शरीर के अंदर चमड़ी के द्वारा नहीं जा सकता। अगर हम गंदे हाथ, चाहे उनमें ग्लव्स हों या ना हों, चेहरे पे लगाएँगे, तो ही वायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो ग्लव्स पहनने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। उम्मीद है इस सारी जानकारी से आपको कोरोना को कैसे मुकाबला करना है, इसके बारे में और भी क्लैरिटी आएगी और आपके दिनचर्या में आसानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।